किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं करुणेश मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करुणेश एग्रीकल्चर। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी गेहूं की फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो गई है, उसमें अभी तक ग्रोथ रुकी हुई, आपकी फसल कमज़ोर है और आपकी फसल में कल्लों का सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी खाद के बारे में बात करेंगे जो आपकी रुकी हुई ग्रोथ को भी सही कर देगा, आपकी फसल में पीलापन होगा वो भी सही कर देगा और आपकी फसल सही तरीके से ग्रोथ और कल्लों का विकास करना शुरू कर देगी। तो किसान भाइयों मात्र आपको 100 रुपये का खर्चा आएगा और ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा अपने ही घर पर ही तैयार कर लोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल पैदावार बढ़ा देगी। आपकी फसल में अच्छा तरीके से जो है कल्लों का विकास होगा, ग्रोथ भी सही तरीके से होगी। वैसे तो आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैकेट उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें इतनी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। यदि आपने इसका इस्तेमाल अपने 100 रुपये का खर्चा कर लोगे, अपने घर पर ही बना लोगे, तो इसमें ज़्यादा ही मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फसल में अच्छे तरीके से जल्दी विकास होना शुरू होगा। तो किसान भाइयों थोड़ी उम्मीद है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अगर हमारे खेत में अच्छी तरीके से अभी कमज़ोर पड़ी हुई है, हमारी फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो चुकी है फिर भी कमज़ोर पड़ी हुई है, तो उसमें सबसे पहले कमी हमारी आती है पोषक तत्व की कमी। उसके बाद सही समय हमारा होता है उसमें सिंचाई नहीं करना। यदि आपकी खेत में सही समय पर सिंचाई नहीं किया है, उसमें सही तरीके से नमी नहीं बनाए रखे हैं, तो भी आपकी फसल पीली पड़ जाती है और उसमें की ग्रोथ जो होती है वो भी रुक जाती है। तो किसान भाइयों आपको सही समय पर खाद भी डालना है और सही समय पर आपको सिंचाई भी करना है। तो गेहूं की कल्लों की संख्या आपको बढ़ाना है। तो चलिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले लेना है यूरिया। तो यूरिया किसान भाइयों लेनी है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में। और जो मैं ये फार्मूला किसान भाइयों बता रहा हूँ 1 एकड़ खेत के लिए बता रहा हूँ, आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी मात्रा मैं बता रहा हूँ उतनी ही मात्रा आपको लेनी है। इसको कम ज़्यादा आपको नहीं करना है, ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और किसान भाइयों अगर आपने ये फार्मूला अपना लिया, आपकी खेत में बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है 1 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में लेना है मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम और उसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है फेरस सल्फेट जो 500 ग्राम आता है और जिंक सल्फेट 700 ग्राम आपको लेना है 33% वाला और उसके साथ में आपको बोरोन ले लेना है 100 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है उसको भी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में डाल लें। इनको किसान भाइयों अलग अलग बर्तन में आपको घोल बनाना है। अगर अलग अलग बर्तन में नहीं घोल बना पा रहे हैं तो मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को एक में आप घोल बना सकते हैं और जिंक सल्फेट बोरोन को एक में बना सकते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है अलग बनाना है। यूरिया किसान भाइयों आपको इसलिए मिलाना है क्योंकि उसमें हमारी जो नाइट्रोजन की कमी होगी वो भी सही हो जाएगी। यदि किसान भाइयों आपने इन सभी खादों का एक में घोल बनाकर 100 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेत का स्प्रे कर दोगे तो किसान भाइयों आपकी फसल 8 ही दिन में अगले खेतों से ज़्यादा आपकी फसल दिखाई देने लगेगी। आपकी हर पौधे से ज़्यादा कल्लों की संख्या होगी, जिससे कि आपकी फसल कल्लों से भर जाएगी और किसान भाइयों आप लोगों की बहुत ही अच्छी जो है फसल सही हो जाएगी। ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, हरियाली भी आपकी फसल में दिखाई देने लगेगी और कल्लों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निर्माण होगा। तो किसान भाइयों इनका इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया है, आपकी फसल कमज़ोर पड़ी है, तो भी इसका इस्तेमाल आपको करना है। कम खर्चे में अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो किसान भैया वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।